हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ माता रानी के दर्शन कराने। 9 बज रहे हैं और मैं निकल चुकी हूँ घर से। आज मैंने सोच रखा था, रात भी सोचा तो संडे को भी था, सैटरडे को भी था, उससे पहले भी प्लान बनाया था, लेकिन शायद माता रानी बुला ही नहीं रही थी, लेकिन आज बुला लिया। सोचा रात भी था और ये सोच पूरी हो गई जो है। फिर 9 बजे के उससे पहले नहा वहा लिए, जबकि दोनों बच्चे घर पे हैं, गुड्डू और तन्मय। उनका एग्ज़ाम नहीं है ना, उनका कल एग्ज़ाम था, आज छुट्टी है, अब कल एग्ज़ाम है और कल उनका लास्ट पेपर है। उसके बाद पेपर ख़त्म। हम जा रहे हैं कालसी मंदिर, काली माँ के मंदिर। आज मंगलवार है, मैंने कहा चलो चलते हैं। वैसे तो दिन सारे भगवान के ही हैं, मंगल हो सोम हो कोई भी चले जाओ, पर चलो आज माता रानी ने बुला लिया। उसके बाद फिर श्राद्ध लग जाते हैं तो जाना नहीं हो पाता। क्या हुआ? विपिन जा रहे हैं मिठाई लेने के लिए। मैंने बेसन के लड्डू मंगाए हैं। हर बार वो लेते थे कलाकंद, लेकिन इस बार मैंने कहा चलो बेसन के लड्डू ले लेते हैं। अभी ना खुला ही होगा थोड़ी देर पहले। क्या क्या कलाकंद और बेसन के लड्डू नहीं है, फिर क्या है? बर्फी है, मिल्क केक है। वो ले आओ। क्या आप रसगुल्ले मंगाना नहीं चाह रही? रसगुल्ले मंगाना नहीं चाह रही? चिप 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 होगा। आगे वाले वहां से ले लेंगे ना, विकास नगर से। पिन जा रहे हैं उधर वाले बीकानेर में बेसन लड्डू पूछने के लिए। और ठीक बीकानेर के सामने है संदीप, इधर की साइड। पहले संदीप में सिर्फ खाना था, अभी जो है नीचे इन्होंने ये सब भी शुरू कर दिया और मुझे लगता है काफ़ी अच्छा चल रहा है बन वगैरह। अभी इनके हमने नीचे ये चीज़ें ट्राई नहीं की, सिर्फ खाना खाने ही गए ऊपर। पहले उधर से था, अब इधर से हो गया है। वो देखो संदीप दिख नहीं रहा। क्या लाए हो? बेसन लड्डू। अच्छा, मेरे को लगा पता नहीं यहाँ पे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। चलो अब चलते हैं मंदिर। ये जो आप पुल देख रहे हैं सामने, जो अब शुरू होने वाला है, नीचे इसके यमुना जी हैं। मतलब बहाव तो ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ पे ना अब घाट बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है नीचे। मतलब शुरू हो चुकी है, शायद 1 साल में या पता नहीं 6 महीने में कब वो शुरू होगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जिस दिन फर्स्ट आरती होगी। तो यहाँ पे अब जो है आरती हुआ करेगी घाट पे। अभी नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा। फिर हम लोग पहुँच गए थे कालसी मंदिर, काली माँ के पास। उनसे मिलने के लिए बड़े दिन हो गए थे। वैसे तो देखो, जब आप मन ही मन भगवान को या किसी को याद करते हो ना, तो आपका वो याद करना, उनसे कनेक्टिविटी हो जाती है दिल से दिल की ना। ज़रूरी नहीं है कि आप सामने खड़े हों, लेकिन एक बार इस तरीके से जाके उनके पास जाके ऐसे लगता है कि हाँ हम मिल भी लिए, है ना। जैसे होते हैं ना अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी मम्मी से, अपने घर वालों से, वैसे वाली फीलिंग आती है। और यहाँ पर मैं पहुँची माता रानी के सामने, हाथ जोड़ेंगे, मत्था टेकेंगे और फिर सोचा कि चलो चोरी चोरी आपको भी दर्शन करा दिए जाएं। डर तो बहुत लग रहा था पंडित जी डांट ना दें, और विपिन डांटते भी हैं कि जब मना है तो मत करो। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं कुछ बुरा काम थोड़ी ना कर रही हूँ, मैं लोगों को भी तो दर्शन करा रही हूँ, तो मैंने करा दिए। अब अगर वो डांटते तो मैं क्लिप डिलीट कर देती, पर मैंने बहुत ही छोटी सी क्लिप बनाई। उसके बाद यहाँ पे आप पानी की आवाज़ तो सुन ही रहे होंगे, बहुत तेज़ होती है और यहाँ पर काफ़ी बहाव हो रहा है नीचे की साइड। यहाँ से दिखाती हूँ आपको आगे चल के, तो बहुत पानी है यहाँ पे ना। झरना सा भी है उधर की साइड, जो यहाँ से दिख नहीं रहा, कम दिख रहा है। कभी देखेंगे नीचे जाएंगे तो दिखाऊंगी आप लोगों को। बच्चों के साथ आऊँगी तब जाऊँगी नीचे, अकेली ही तो मन नहीं हुआ कि नीचे जाऊँ। और सुबह सुबह के टाइम इतना दिल भी नहीं हो रहा था, बच्चों के बगैर नहीं दिल करता है। तो तन्मय और गुड्डू को हम घर ही छोड़कर आए हैं, और मैं जो है दोबारा से नीचे जा रही थी क्योंकि ज़्यादा वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया। तो सोचा कि चलो एक छोटा सा वीडियो दोबारा से जाके दोबारा से आने का करते हैं। और आप लोगों से कैसा छुपाना, चाहती तो कट कर देती, पर क्यों कट करना, है ना। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने कहा चलो थंबनेल भी निकाल लेंगे वीडियो के लिए। चलते हैं घर, रोड क्रॉस करते हैं। यहाँ से गाड़ी ना बहुत तेज़ आती है, और ना आज यहाँ भंडारा होना है, खाना बन रहा है, लेकिन हम बहुत जल्दी आ गए हैं
और भंडारे में अभी कम से कम 2 घंटे तो होंगे ही होंगे। सारा दुपट्टा वो हो गया है। चलो बैठते हैं। ढलान पे खड़ी है ना गाड़ी, पड़ जाऊँ। अभी आ चुके हैं हम लोग घर पे, और घर पे आने के बाद सबसे पहले काम था चाय बनाने का, क्योंकि हम लोग सुबह में चाय पी के नहीं गए। मतलब आज हमारी एक चाय भी अभी तक नहीं हुई, कई बारी 2-2 हो जाती हैं सुबह में। मैंने कहा नहीं, सबसे पहले कल मंदिर जाना है तो जाना है, चाय पानी सब बाद में, क्योंकि पिछले 3-4 बार प्लान बना और 3-4 बार कैंसिल हो गया। बल्कि 1-2 बार तो भाभी के साथ भी बना था कि चलेंगे, तो फिर कैंसिल ही हो जा रहा था किसी न किसी वजह से। लेकिन आज जो है हम चले ही गए, माता रानी ने बुला ही लिया हमें। तो अभी यहाँ पे मैंने खीरा प्याज काटा, सैंडविच बना रही हूँ। कुछ समझ ही नहीं आया कि चाय के साथ क्या लें। रास्ते में हमने कुछ नहीं खाया पिया, बिना बच्चों के दिल भी नहीं करता। बहुत कम ऐसा होता है कि चलो भाई कुछ खा लेते हैं। और विपिन तो ऐसे हैं कि इस टाइम तो चलो सुबह सुबह में मन नहीं होता, उनका तो कभी भी मन नहीं होता है। घर पे दे दो उनको, बाहर उनको बस बोलेंगे देख लो खा लो ये वो। कई बार इस चक्कर में हमारी लड़ाई भी हो जाती है कि यार तुम अपने लिए नहीं, लेकिन साथ में जो है उनके लिए ही खा पी लिया करो, बोल दिया करो। तो बस सैंडविच देखो हमारा बन चुका है, बढ़िया एकदम करारा। मुझे तवे के सैंडविच ज़्यादा पसंद आते हैं अकॉर्डिंग टू जो ये इसमें बनते हैं सैंडविच मेकर में। मुझे नहीं अच्छे लगते उसके सैंडविच, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तवे के बेस्ट लगते हैं, इसीलिए मैं तवे पे ही बनाती हूँ। तो प्लेट में लगा लिया है अपना, विपिन को भी दे दिया है। थोड़ी सी चाय ले ली है, क्योंकि चाय मुझे सिर्फ इतनी ही चाहिए, बहुत ही, आधे कप से भी कम। चाहे बड़ा कप हो चाहे छोटा कप हो, मुझे आधे कप से कम चाय चाहिए। तो अभी चाय पीते हैं बैठ के। हाँ, अगर साथ में पराठे वराठे हैं, पकोड़े वकोड़े हैं, तो मैं 1 कप चाय भी पी लेती हूँ। तो अभी शाम का टाइम है और मैंने ना चाय वाय पी के थोड़ा सा काम वाम देख के मैंने चेंज कर लिया था। पता नहीं क्या हुआ था कि बस मन कर रहा था मैं चेंज करूँ, जबकि सूट में कंफर्टेबल थी, कुछ चुभन नहीं थी, लेकिन मैंने चेंज किया। और शाम का टाइम है, खुशी भी आ चुकी है कॉलेज से। यहाँ पे बैठ के कुछ सब्जी है जो हम लेके आए थे मंदिर से आते हुए, तो उन सब्जी को अभी छांट वाँट रहे हैं कि वही धनिया साफ़ करके रख लेते हैं, गोभी काट के रख लूँगी, मटर है, मटर तो परसों लाए थे विपिन, ये आज नहीं लाए हम। तो यहाँ पे इन सब्जियों को छांट करके रख लेंगे, ताकि फिर जब बनानी हो इनको निकालो, बनाओ आराम से, सही रहता है, आसान रहता है। और अभी रात के खाने में मैंने बनाए थे दाल चावल, तो यहाँ पे ये चावल हैं जो मैंने हल्दी डाल के बनाए हैं। रात के टाइम में कोशिश करती हूँ कि हल्दी डाल के ही बनाऊँ। और ये है अरहर मलका की दाल, अरहर मलका की दाल बनाई है। और ये पहली प्लेट हमेशा की तरह गुड्डू की, तो उसको दे दी है। और उससे पूछा इस प्लेट में खाएगी कि हाँ, मैंने कहा मांजनी पड़ेगी, क्योंकि जो इस तरह के बर्तन होते हैं ना, इनको मैं रात को वैसे भी नहीं छोड़ते आजकल तो बर्तन, लेकिन इस तरह की प्लेटें कभी भी नहीं छोड़ते, जो कांच की हो या इस तरह की हो, इन पे निशान रह जाते हैं सब्जी वगैरह के। काली वाली प्लेट पे तो नहीं दिखेगा निशान, लेकिन फिर भी मैंने कहा कर दो, तो उसने कहा मैं कर दूँगी। अभी मैं प्लेट लगा रही हूँ खुशी की, तो यहाँ पे बस मैंने खुशी को बुलाया कि मैं पूछ के सर्व कर दूँ भाई किसको कितना चाहिए। पहले गुड्डू को बुलाया था कि तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए, बचना नहीं चाहिए प्लेट में, खाना छोड़ना अच्छा नहीं होता है। हेलो तन्मय। नहीं आया, बताओ। सही है। हेलो। अरे वो भी तो है जो वो है हमारे। खाना तो पूछ लो सबको। खाना खा लो। हेलो, खाना खा लो। तन्मय, हेलो। अब खाना तो पूछ ले। टेस्टी है। पूछ लो, औरों को भी पूछ ले। टेस्टी है। टेस्टी तो है। हेलो है तन्मय। सुबह का टाइम है और अगला दिन हो चुका है, 7:30 बजने वाले हैं। 7:30 बजने में 10 मिनट है, 5 मिनट ये दिखा रहा है और 5 मिनट जो हमारी घड़ी है वो थोड़ा पीछे चल रही है। यहाँ पे ये सवारी तैयार है स्कूल जाने के लिए। बच्चे के पापा, गुड्डू बाहर गई है क्योंकि तन्मय को कुछ चटर बटर ले जाना था स्कूल में, जैसे कि चिप्स। मैंने विपिन को आजकल सख्त मना किया हुआ है चिप्स कुरकुरे या एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें घर में लाने के लिए, ये नहीं सुनते हैं। बच्चों के मामलों में, अपने मामले में बहुत ज़्यादा कंजूस हैं, कुछ भी नहीं लाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए मैं आपको दिखाती हूँ ना कई बारी भर भर के चीज़ें, मतलब चिप्स कुरकुरे, उनके लिए ब्रिटानिया केक, आइसक्रीम और कुछ पीने के, जैसे कि पता नहीं एलो फ्रूट, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होती हैं जो ये उठा के लाते हैं। मेरी इनसे 2-4 दिन पहले बहुत बहस हुई कि ऐसा कुछ नहीं लाओगे, फ्रूट्स लाओ, बच्चे वो खाएंगे। तुम बच्चों की, अगर तुम्हें बच्चों से प्यार है, बच्चों के लिए ला रहे हो, तो ये बच्चों के लिए अच्छा नहीं है।
तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल, गुड्डू और तन्मय। ये लंच बना है खुशी के लिए, और खुशी के लिए ही स्पेशल आजकल लंच के लिए तैयारी होती है सुबह में, क्योंकि बच्चे तो गुड्डू तन्मय तो नहीं लेके जाते हैं लंच, उनका एग्ज़ाम चल रहे हैं, आज उनका लास्ट एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे खुशी का टिफ़िन रेडी है, एक उसका चिप्स का पैकेट दे दिया, टिफ़िन में मिठाई डाल दी है जो कि सामने आंटी के घर से आई थी। और यहाँ पे मेरा पानी गर्म हो रहा है, अभी मैं अपना पानी पीऊँगी बैठ करके। और देखते हैं कल से गुड्डू तन्मय के स्कूल होते हैं या नहीं होते हैं, छुट्टी होती है एग्ज़ाम के बाद, देखते हैं, क्योंकि आज उनके एग्ज़ाम ख़त्म। तो बच्चे दोनों चले गए थे, फिर ये खुशी को भी छोड़ आए थे, फिर चाय भी हो गई थी, फिर दूध लाना था वो भी हो गया था। अभी जो चीज़ें हैं वो मेरी हैं, जैसे कुछ इधर उधर देखना, समेटना, चादर बिछाना, सोफ़े वाला रूम देखना, मतलब तीनों चारों कमरों में एक बार घूमना, किचन में घूमना, उसके बाद जो है फिर मैं नहाना वाना करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं बैठ गई थी विपिन के साथ बात करने के लिए। अभी हमने ना चाय पी है, 5-7 मिनट हुए होंगे चाय पिए हुए, तो बस यहीं पे ट्रे रख के साइड पे मैंने कहा चलो बैठते हैं विपिन। और बैठ के मेरी आजकल जो इनसे बातें होती हैं सिर्फ यही होती हैं कि मुझे इस तरीके का डिज़ाइन रखवाना है, रश्मिस कलेक्शन के जो एक्शन होंगे वो इस तरीके से होंगी, लाइट कैसी होगी, पेंट कैसा होगा, मतलब मेरे यही ख्वाब चले हुए हैं। और जब आप कुछ ख्वाब देखते हो ना, तो आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि आपकी रातों की नींदें भी कम हो जाती हैं। पता नहीं कब वो ख्वाब देखते देखते रात को आंखें लगती होगी। तो मेरे साथ भी ऐसा ही है। जिस टाइम ये रश्मि कलेक्शन का मैंने सोचा था, तो मैं आपको बता नहीं सकती, मैं रात रात भर जागती थी। ऐसा नहीं है कि मैं चिंता में जाग रही हूँ, मुझे मेरे ख्वाब जगा कर रखते थे। और सपने ना ज़रूर हकीकत होते हैं अगर जागती आंखों से देखे जाएं। अगर हम उनको सोते हुए देख रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सपने, जो हमारे ख्वाब हमें सोने ना दें, तो वो ज़रूर पूरे होते हैं। मेरे हुए हैं, मुझे ऐसा लगता है ज़रूर होते हैं। देखो देर लगे, क्योंकि बहुत बार लोग बोलते हैं ज़रूरी तो नहीं है कि आपने जो चीज़ कर ली वो सब कर लेंगे, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पैसा भी चाहिए होता है। तो देखिए मेरे पैसों की अगर बात की जाए, मैं ये तो नहीं कहूँगी 30,000 रुपये में शुरू हो जाएगा या 50,000 में शुरू हो जाएगा, नहीं, 1-1.5 लाख रुपया तो चाहिए देखिए आपको शुरू करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है आज आपने 50,000 का माल डाला और कल आप उससे प्रॉफिट कर लेंगे। और कपड़े में जहाँ तक मतलब मेरा है, डबल नहीं होता है कि 50 का 1 लाख हो जाएगा, नहीं, 50 का 55 भी हो जाए या 56 हो जाए, बहुत होता है। तो इस तरीके से आप देख भी सकते हैं मेरा प्रॉफिट कितना रहा होगा। तो शुरुआत ऐसे ही होती है। और देखिए आपको ना चीज़ें ज़्यादा बेचनी है, चाहे प्रॉफिट कम हो, ठीक है, अपना सेल ज़्यादा करनी है। और विपिन ना इन सारी चीज़ों में बहुत मेरी हेल्प करते हैं, मुझे समझाते हैं कि तुम यहाँ ये गलत सोच रहे हो, ये चीज़ इस तरीके से मत करो। मैं जो है, मैं तो बिज़नेसमैन फैमिली से आती हूँ, मेरे पापा बिज़नेसमैन ही थे, विपिन के पापा भी बिज़नेसमैन ही थे, ऐसा नहीं है, मतलब उनकी भी शॉप है, अभी भी है, थी भी। तो कुछ चीज़ें शायद हम लोगों को ना हमारे पापा से ही हमें मिल गई हैं। जैसे मैं हूँ, मैं सीख ही रही हूँ, मैं ये तो नहीं कहूँगी मैं बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी हूँ, मुझे सब कुछ आता है, मैं सब कुछ कर लूँगी, नहीं, मुझे कुछ नहीं आता। गिरकर ही बहुत सारी चीज़ें सीखी जाती हैं, बहुत सारा लॉस होता है, फिर आपको पता चलता है कि हाँ गलती कहाँ की है आपने। तो यहाँ पर बस हम लोगों का जो डिस्कशन है वो रश्मि कलेक्शन को लेकर हो रहा है। मैं इनसे बात करती रहती हूँ कि मुझे जो थैलियाँ हैं, मतलब पॉलीथीन, मतलब जिसमें हम उनको डाल कर देंगे सूट, या फिर मैं तो ये भी बात कर रही थी कि जो हम पैकिंग करेंगे उस पे भी हम रश्मि कलेक्शन डलवा देते हैं। अब जब काम कर रहे हैं, जब इसमें कूद पड़े हैं बड़े स्तर पर करने के लिए, तो बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हम ऐसी करेंगे जो अट्रैक्टिव हों, जो लोगों को भाएं। क्योंकि कई बारी ना कुछ चीज़ें करनी चाहिए आपको अपने बिज़नेस के लिए। शेयर करूँगी किसी दिन डिटेल में बैठकर, अगर आप चाहोगे तो चलो अभी इजाज़त लेती हूँ, बाय।